गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनकार जी। आज का टॉपिक, निर्मल मन से सजल नयन से करूं यही अरदास, भूले से भी ना भूलूं सतगुरु तेरे एहसान। सतगुरु निरंकार को निकट देखकर इनके आगे अरदास की जा रही है एक भक्त के द्वारा कि मैं अपने निर्मल मन से, क्योंकि प्रभु को निर्मल मन ही भाता है। निर्मल मन कौन सा होता है? वो गंगा से या जल से किसी से धुलने वाला नहीं है। जब उसके अंदर हमारे वैर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, काम, ये सारे विकार खत्म हो जाते हैं और हमारा मन निर्मल पावन हो जाता है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर लगे भयो कबीर कबीर। भगवान भी उसके पीछे भागते हैं जिसका मन निर्मल होता है। और जिनके मन में छल कपट होता है वहां पर अरदास भी कबूल नहीं होती है। और यहाँ पर गुरसिक निर्मल मन से सजल नयन से, जब मन निर्मल हो जाता है तो आंखों से अश्रु छलक रहे होते हैं, एक आनंद की अवस्था होती है। तो भक्त जो है भगवान के आगे अरदास कर रहा है कि सतगुरु, तूने मेरे पर जो एहसान किया मैं कभी भुलाऊं ना, क्योंकि एहसान जो कीता पूरे सतगुर, बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। मैं आपके एहसान इतने हैं, मैं उन्हें भुला नहीं सकता। आपने इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान दिया जिसके लिए ऋषि मुनि तपी तपीश्वर वर्षों तक तप करते हैं, फिर भी कभी मिलता है कभी नहीं। लेकिन आपने बड़ी कृपा करी, बड़ा एहसान किया मेरे पर, जो मुझे इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान दिया, फिर मुझे इतने सुंदर रास्ते पर चलाया, जीवन में हमारे को नेकियां सिखाई, नेकी के मार्ग पर चलाया और बड़ी रहमत कि हमारे मन से भ्रमों को खत्म किया, प्रभु के दर्शन करवाए, अंग संग जो परमात्मा मेरे निकट खड़ा था उसके दर्शन करवाए, साथ संगत सेवा सिमरन सत्संग से भी जोड़ा। ये भी सतगुरु का परोपकार है। और मन निर्मल के बारे में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन होता है वही मुझे पा सकता है। बाकी छल कपट हम कितने करते रहे, कितनी समाधियां लगा लें, कितने कीर्तन कर लें, यज्ञ जप तप व्रत संयम सब कुछ कर लें, लेकिन प्रभु रीझने वाला नहीं है। प्रभु कब रीझता है? अवतार वाणी में बाबा जी कहते हैं, रब नू चतुर चलाकियां दे नल, कदे रिझाया जा नहीं सकता। चतुराइयां चलाकियों से ये नहीं रीझता है, क्योंकि ये सब कुछ जानता है, अंतर्यामी है। दूसरी लाइन में बाबा जी ने उसका समाधान भी दिया है, बेड़ी दे विच वट्टे पाके, बन्ने लाया जा नहीं सकता। अगर हम जिस नाव में बैठे हैं उसमें हम पत्थर भर लेंगे तो क्या वो पार करा लेगी? नहीं। ऐसे ही हम ईर्ष्या, वैर, नफरत, द्वेष के जब मन को अपावन कर लेते हैं तो निर्मल नहीं होता मन। और ऐसा मन प्रभु को कभी परवान नहीं होता। प्रभु को सादगी पसंद है, निर्मल मन पसंद है, जिसमें ये सारी भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वैर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष नहीं होता। ऐसा मन ही निर्मल होता है और ऐसा ही मन प्रभु को पा सकता है। भगवान राम भी शबरी को यही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वही पा सकता है। साध संगत और अरदास प्रार्थना की जा रही है कि मैं तेरे एहसान कभी न भूलूं। इन्होंने हमारे दिव्य गुणों का विकास किया, तभी तो मन साफ हुआ आज। क्योंकि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए मन से सभी विकार अपने आप करना नहीं पड़ता, विनाश होते जाते हैं। आज हमें महात्मा महापुरुष कहकर बुलाया जाता है, लेकिन हमने खुद ये रिवाइज करना है, अपने आप को रिवाइव करना कि क्या मैंने अपने आप को एक इंसान भी बना रखा है या नहीं। मैं बड़ा खुश होता हूँ मुझे महात्मा कहा जाता है, मुझे संतों कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है। ये कोई डिग्री उपाधि नहीं है, ये एक जीवन की अवस्था है जो मुझे जीनी है। सतगुरु ने मुझे एक अवस्था दी है, डिग्री नहीं दी है, तो मुझे इस अवस्था को जीना है। साथ संगत, वैसे भी जब ये गुरु ज्ञान मिलता है तो बहुत सुंदर महात्मा एक बात से समझाते हैं। एक गिलास पड़ा हुआ है, सोने का है, चांदी का है, तो हम ये नहीं कहते कि सोने का गिलास लाओ, पानी का गिलास लाओ, नहीं। हम क्या कहते हैं? पानी का गिलास लाओ, चाहे वो सोने का या चांदी का। हम कहते भी है पानी का गिलास आ गया।
कोई नहीं कहता सोने का गिलास आ गया, चांदी का गिलास आ गया। ऐसे ही हम कितने सुंदर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मोल नहीं। मोल तब है जब हमारा जीवन, उसमें ज्ञान रूपी पानी बह रहा है और वो निर्मल है, तभी वो परमात्मा को पसंद आता है। और कभी भी भूल के भी एहसान जो कीता पूरा सतगुर, बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। हम एक कोरे कागज थे, हमारी जिंदगी क्या थी, कखा वांग रुलदी सी है जिंदगी, जाने किहड़े कम दी सी है जिंदगी, तेरे चरना विच ला दिती कि जिंदगी का मूल पै गया। इसने जिंदगी का मोल डाल दिया है। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले। जब तक बिके न थे कुछ मोल ही न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम कांच के समान रुल रहे थे, लेकिन इसने हमारे को अपने चरणों से भी लगाया, अपने सिर का ताज बनाया और हमें इतना प्यार दिया, हमें दिव्य सद्गुण सिखाए। अब हम इनके मार्ग पर चलते जाएं और इनके एहसान को कभी भी ना भूलें। प्यार से कहना, धन्यवाद।